लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आपको तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स हैं। ये आर्कएंजल्स कौन होते हैं आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम तो बता देती हूँ कि गार्डियन एंजल्स के मैनेजर्स आर्कएंजल्स कहलाते हैं। और यही आर्कएंजल्स जो हैं हमारी लाइफ में एक तरह से स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में आते हैं, एक पावरफुल वॉरियर के रूप में। वॉरियर कह सकते हैं, वॉरियर जो योद्धा, योद्धा की तरह, सिपाही की तरह। तो द बेस्ट नोन आर्कएंजल्स आर, जो बेस्ट हैं, जो जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जिनकी आगे आर्मी है, जिनके आगे कमांड चलती है, वो हैं आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल एंड आर्कएंजल यूरियल। तो इन्हीं चारों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपको नर्चर करते हैं, आपकी हर तरह की प्रार्थनाओं का असर करते हैं, है ना। आर्कएंजल राफेल आपको हील करते हैं। किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं तो आप आर्कएंजल राफेल को बुला सकते हैं हीलिंग के लिए। तो और आर्कएंजल यूरियल, ये एक तरह से लाइट ब्रिंगर होते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि आप ईश्वर की तरफ झुके चले जाएं, ईश्वर की लाइट की ओर चलते चले जाएं। तो आपके टैलेंट को उजागर करने के लिए आर्कएंजल यूरियल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ठीक है ना। तो आर्कएंजल माइकल को तब याद कीजिए जब बहुत चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो, आपके अपने सब छूट गए हों। और आर्कएंजल गैब्रियल को तब याद कीजिए जब सब कुछ है, घर परिवार है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं। तो उनको अच्छा करने के लिए, उनके इमोशंस को और अच्छा बनाने के लिए आर्कएंजल राफेल को तब याद करें जब आप काफ़ी परेशान हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। तब अगर आपको हीलिंग करना है तब उनको याद करें। या फिर अगर आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने वाले हैं, एनर्जी हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, रेकी हीलर है, क्रिस्टल थेरेपिस्ट हैं, चक्रा का काम करते हैं, चक्रा हीलिंग का काम करते हैं, है ना, प्रोफेशनली या वैसे ही, तो आप आर्कएंजल राफेल का को याद कीजिए ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दें। क्योंकि आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी को लेके उड़ा देंगे ना, लेकिन कहीं आप तक ना पहुंच, आप तक ही ना रह जाए। इसलिए आप आर्कएंजल राफेल को याद कीजिए। आर्कएंजल यूरियल को तब याद कीजिए जब आपका कुछ करना चाहते हो, बड़ी सी बहुत सारी आग है अंदर, टैलेंट है, लेकिन वो उजागर नहीं हो पा रहा, तो तब आर्कएंजल यूरियल को याद करें। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आज के दिन के लिए यही चारों सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इनमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं आपके लिए। जैसे चलिए, ओह माय गॉड, ये कार्ड डराता है मुझे भी। ओह, तो चलिए देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहता है। नंबर 145 नंबर आपको क्या कहता है। ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। हो सकता है आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई घर में कोई इस तरह से इस कदर बीमार है, तकलीफ़ में है कि आपको डर लग रहा हो कि कहीं ये हमसे बिछड़ ना जाए। अगर ऐसा ही है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके पास रहें, हमेशा आपको दुआएं देते रहें, ब्लेसिंग्स देते रहें, उनका हाथ आपके सर पर हमेशा रहे, यही मैं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है, बहुत ही अगर मतलब अगर वो हॉस्पिटल में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, तो इस समय आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके लव्ड वन या आपके पेरेंट्स, आपके बड़े जो दिन रात आपके साथ थे, आज भी उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं। और उनको भी एंजल्स सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की सलामती की दुआ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, तो ये समझ लीजिए आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है कि वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। परेशान ना हो, दुआएं करते रहें, ब्लेसिंग्स मांगते रहें। अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस आज के दिन के लिए आर्कएंजल माइकल, यूरियल, गैब्रियल एंड राफेल आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप दूसरों को माफ़ करना सीखें। माफ़ करना ही सबसे ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। पता है, ऐसा ही होता है।
आप बढ़ नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं आगे बढ़ने में। तो क्या करना होगा, पहले तो आप अपने आप को माफ़ करें। पहले तो आप ये सोचें कि सारे ग्रजेस हैं, सारे कर्सेस हैं जो आप दूसरों के लिए हुए हैं या दूसरों को दे रहे हैं, ऐसा ना करें। देखिए, अच्छों के साथ बुरा तो होता ही है, ताकि भगवान ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है, अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नर्म दिल के हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड हैं, प्योर सोल हैं, तो आपके साथ बुरा क्यों होता है? बुरा इसलिए होता है ताकि आप और ज़्यादा खूबसूरत इंसान बनते जाएं, और ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाएं, ताकि आप दूसरों को माफ़ करना भी सीख जाएं। तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। सेल्फ फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्लेसिंग मिल रही है। आप अपने आप को भी माफ़ करेंगे, अरे यार मैं इसके साथ क्यों थी या था, या मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसी गलती क्यों की। हो सकता है गलतियाँ की, हम तो गलतियों के ही पुतले हैं ना। तो आपके लिए यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप पूरी तरह से अपने आप को माफ़ करें, और अगर आपसे किसी के लिए गलती हुई है तो आप दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। ऐसी आपको ब्लेसिंग मिल रही है ताकि आपको ये एक्सेप्ट करना आ जाए कि क्या गलत था, क्या सही था। तो ऐसा करने के लिए तैयार रहें। एंड दिस वन, अ ब्लेसिंग फॉर सोलेस एंड होप। जितना भी ज़्यादा आप एकांत में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देख रहे हैं ना, जितना ज़्यादा आप एकांत में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि एकांत में रहने का मतलब अकेलापन नहीं है। अकेलेपन से तो डर लगता ही है, एकांत से डर नहीं लगता। एकांत में आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। और अगर हम लोगों के बीच घिरे रहते हैं और हमें लगता है कि आ, हमें हमें कोई सुन ले, तो ऐसे में हमें समटाइम ये लगता है कि हम तो सिंपैथी पाना चाहते हैं, और हम बार बार दूसरों से सिंपैथी पाते 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 ना हम और कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग ये मिल रही है कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आप जो हैं वो डिवाइन ही हैं, डिवाइन एग्जिस्टेंस ही आपके अंदर है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं, आर्कएंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि ईश्वर यही कह रहे हैं आपको कि ईश्वर करे कि आशा आपको प्रकाशित करती रहे। आशा यानी कि होप। आपके जितने भी तरह के कष्ट हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, ये सब के सब पॉसिबिलिटी के रूप में आ जाएं, अपॉर्चुनिटी के रूप में आ जाएं। आप हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आप ना झेलें। इस तरह की आपके लिए आ रही हैं। 2 मोर कार्ड्स प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ और 2 कार्ड्स और बताएं। ओ, दिस वन एंड दिस वन। ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। देखिए कुछ ना कुछ तो हुई है, कोई दुर्घटना, इसलिए यहाँ पर कुछ हीलिंग आ रहा है, कुछ फाइनल उसका आ रहा है ब्रेथ का। यानी कि कुछ ना कुछ तो कुछ इलनेस है आपके यहाँ, आपके घर में, आपके आसपास, या आप पर कुछ ऐसी दुविधा आ पड़ी है, कोई दुर्घटना है जिसमें चोट लगी हो आपको, कुछ ऐसा जिससे कि आपको इंजरी हुई है, तकलीफ हुई है। तो उसके लिए आपको हीलिंग मिल रही है, हीलिंग पावर मिल रही है। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने की आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। ईश्वर करे कि आप अपने, अगर आप बेड पर ही हैं तो बेड से खड़े हो जाएं, रिफ़्रेश हो जाएं, होपफुल हो जाएं, एकदम एक्टिव हो जाएं, और अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो गहरी सांस लें अपने लिए और बाहर निकलें, अपने आप को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। जो भी कुछ है आपके पास उसमें एंजॉय करना सीखें, ठीक है? और जितना हो सके आप ईश्वर के नज़दीक पहुँचें, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है। आज के दिन के लिए एक और ब्लेसिंग है, अ ब्लेसिंग ऑन योर डे। आज के दिन अगर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, तो वो आपका पूरा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक लड़की है जो कि परी के समान है और नेचर से जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। तो ये यही दिखाता है कि आपको किसी भी तरह की नज़र नहीं लगेगी। साथ ही साथ आप एक प्योर सोल है, एक परी के समान है, एक एंजल की तरह आप खुद हैं, और आपको एंजल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही आपके अंदर एंजल हैं और आप नेचर के करीब हैं। आपको भगवान करे आपकी सोल आपको वही करने के लिए कहे जो आज आप करना चाहते हैं, जो आज आपके लिए सही है। तो आज जहाँ भी जाएं आपके लिए वो दिन अच्छा हो, जो भी आप करना चाहें वो समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो यही मैं कामना करती हूँ, यही आशा और यही विश्वास है मुझे कि आर्कएंजल्स आप सबको
बहुत अच्छी तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए। धन्यवाद।